श्रद्धेय महानुभावों, संस्कार के क्रम में प्रतिज्ञा मंत्रों पर चर्चा चल रही है। 16 संस्कारों में महत्वपूर्ण संस्कार विवाह संस्कार है। इस विवाह संस्कार में एक दूसरे के उत्तरदायित्व का परिपालन करना है। उत्तरदायित्व के परिपालन करने में जितना व्यक्ति अग्रसर होगा उतना अधिक घर परिवार सुरक्षित होगा। उत्तरदायित्व के निर्वहन में जितना व्यक्ति कमजोर होगा उतना घर परिवार कमजोर होगा और इसके लिए शिक्षा की दृष्टि को स्वीकार करना आवश्यक है। जिन मंत्रों की चर्चा हो रही है ये विवाह प्रकरण के अंदर 6 मंत्र हैं जो दाम्पत्य जीवन में जाने वाले वर और कन्या दोनों इन मंत्रों का पाठ करते हैं और आचार्य इन मंत्रों की व्याख्या करके वर और कन्या दोनों को पति और पत्नी बनाने का उपदेश देते हैं। इस उपदेश के क्रम में आचार्य जिन मंत्रों की व्याख्या करते हैं उन मंत्रों में जो प्रतिज्ञा की बात कही जा रही है यह प्रतिज्ञा शब्द प्रति है और ज्या अवबोधने धातु है। अतः चोपसर्गे सूत्र से अंग प्रत्यय लगकर और टाप होकर प्रतिज्ञा शब्द निरूपित है, जहाँ पर हम एक दूसरे को अवबोधन कर लेते हैं, एक दूसरे को जान लेते हैं और एक दूसरे को जान करके ही हम दाम्पत्य जीवन की स्वीकृति देते हैं। तो दाम्पत्य जीवन की स्वीकृति देने में यह प्रतिज्ञा मंत्र सहमति जताता है। इस प्रतिज्ञा मंत्र से एक दूसरे की स्वीकृति और एक दूसरे को ग्रहण, एक दूसरे को ग्रहण करने में मंत्र कभी सविता शब्द का प्रयोग करता है, कभी मंत्र धर्म शब्द का प्रयोग करता है, कभी मंत्र इंद्र वरुण नाना प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करता है। यानी कि सारी शक्तियों के आधार पर आपको घर गृहस्थी में एक अच्छी संतति की तैयारी करनी है और उस तैयारी करने के लिए तरह तरह से मंत्रों के अंदर भाव का विनियोग है और उसमें सविता जो उत्पादक शक्ति है, धर्म जो धारण शक्ति है। इस क्रम में त्वष्टा शब्द का भी प्रयोग आया है और त्वष्टा एक निर्माण की शक्ति है। जिस प्रकार से एक बढ़ई बड़ी खूबसूरती के साथ लकड़ी को एक सुंदर आकृति देकर तरह तरह के पदार्थों में परिणत कर देता है, इसलिए बढ़ई को भी त्वष्टा कहा जाता है। और वो परमपिता परमात्मा इस सृष्टि को रचाने के लिए भूलोक, अंतरिक्ष लोक और देवलोक में भी तरह तरह की रचनाओं को किया, जिसके आधार पर हवा, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र के माध्यम से प्राणियों की रक्षा हो रही है। परमात्मा की सृष्टि की व्यवस्था में कहीं भी कोई भी चीज अधूरी नहीं दिखाई पड़ती। ठीक उसी प्रकार से परिवार में भी कोई अधूरापन न रह जाए, इसके लिए मंत्रों के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से संदेश दिए जा रहे हैं कि आप दोनों को संतुलित दिशाएं क्या होगी। संदेश का मतलब है समदिश, दिशति दिशा, सम माने संतुलित। संतुलित दिशाएं क्या होगी, गृहस्थी में जाने के बाद आप दोनों का स्वरूप क्या होगा
और इन मंत्रों के विनियोग में कहा जा रहा है अहम विश्यामि। अहम का अर्थ है मैं। एक व्यक्ति अपने स्वरूप को प्रकट करने के लिए व्याकरण की दृष्टि से अस्मत् शब्द के अहम का प्रयोग प्रथमा विभक्ति के एक वचन में करता है और वो कहता है कि अहम विश्यामि मयि रूपम। यहां पर शब्द रूपम आ रहा है और पुनः आ रहा है अस्या। अस्या का प्रयोग पत्नी के लिए है। अस्या रूपम अहम विश्यामि। मैं इसके रूप को प्राप्त करता हूं, स्वीकार करता हूं, स्वीकृति देता हूं। अब यहां रूप शब्द का प्रयोग आ रहा है और रूप शब्द के प्रयोग में यदि हम धातु की बात करें तो रूप क्रियायाम धातु है। रूप क्रियायाम यानी कि सक्रियता। गृहस्थ का नाम सक्रियता, दाम्पत्य जीवन का नाम सक्रियता, आलस का अभाव, पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ। क्योंकि बिना पुरुषार्थ के गृहस्थ वर्ग यदि आगे बढ़ेगा तो जितने भी आश्रम है सब धाराशायी हो जाए। सारे आश्रमों का भार इन गृहस्थ पर है, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम हो, चाहे वो वानप्रस्थ आश्रम हो, चाहे वो संन्यास आश्रम हो। सभी आश्रमों का आधार गृहस्थ है। गृहस्थ के द्वारा ही उपार्जन की बातें की जाती हैं, गृहस्थ के द्वारा ही संतति निर्माण की बात कही जाती है, गृहस्थ के द्वारा ही सारे आश्रमों की देख रेख की बात कही जाती है। अतः यह गृहस्थ जीवन आधारित जीवन है और उस आधारित जीवन की स्वीकृति में वर और कन्या जब पति और पत्नी बन जाते हैं, दाम्पत्य जीवन जीने के लिए तैयार हो जाते हैं और जब एक दूसरे में सहमति प्रकट करते हैं, उसी अंतराल में यह मंत्र आ रहा है अहम विश्यामि। विश् माने प्रवेशन, विश् माने प्राप्ति। हम प्राप्त करते हैं एक दूसरे को। और अस्या, इस जो दाम्पत्य जीवन में जो हमारा आधार है वह पत्नी है और उसके रूप को मैं स्वीकार करता हूं। और रूप का मतलब है क्रिया, रूप क्रियायाम, इसकी सक्रियता। और रूप पर यदि हम ठीक से विचार करते हैं तो वैशेषिक दर्शन के आधार पर 24 प्रकार के गुणों का विवेचन है, रूप रस गंध आदि। उसमें रूप पहला गुण है। अतः रूप को हम गुण की दृष्टि से देखते हैं और गुण में गुणा भाग होता है, गुणित होना पड़ता है, एक दूसरे को स्वीकार करना पड़ता है, अवगुणों का परित्याग करना पड़ता है, तब वह सक्रियता रूप के अंदर रूप गुण बन जाता है। अब वह रूप जो रूप रस गंध के रूप में वैशेषिक दर्शन में कहा गया है, यह गुण यदि नहीं है तो गृहस्थ के अंदर हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब ये रूप कई तरीके से हो सकते हैं। हम जब साम अवस्था में होते हैं हमारा जीवन हरा भरा होता है, अतः वह रूप हरित का स्वरूप ला सकता है। यदि हम क्रोध की अवस्था में होते हैं तो हमारा रूप लाल होता है क्रोध की अवस्था में। अतः उस क्रोध की अवस्था के रूप को हटाने के लिए मंत्र में कहा गया अघोर चक्षु पतिक नहीं दी। कभी भी पति के लिए लाल लाल क्रोध मत करना और पत्नी के लिए पुरुष भी लाल लाल क्रोध न करे। कि क्रोध करने के बाद जिस महायज्ञ में हम भाग ले रहे हैं, गृहस्थ रूपी महायज्ञ में भाग ले रहे हैं, जिस गृहस्थ के आधार पर उत्तराधिकारी बना करके संसार से हमें विदा लेना है, वहां क्रोध का कोई स्थान नहीं है। क्रोध के आने के बाद हम सही सुव्यवस्थित जीवन यापन नहीं कर सकते। इसलिए पति और पत्नी के आंखों में लाल दृष्टि ना हो। यह रूप का जो लाल स्वरूप है वह स्वरूप नष्ट करने वाला। रूप का जो हरित स्वरूप है वह हरा भरा रखने वाला स्वरूप है। इस प्रकार सूर्य की किरणों में जो 7 रंगों की बातें कही गई है वह भी एक गुण है, वह भी एक रूप है।
और वो 7 किरणों के द्वारा सूर्य सारे संसार को संचालित करते हैं, जिसको वैजनियाह पिनाला कहते हैं, विब्जियोर कहते हैं, वायोलेंट कहते हैं, इंडिगो कहते हैं, ब्लू कहते हैं, ग्रीन कहते हैं, येलो कहते हैं, रेड और ऑरेंज कहते हैं। 7 रंगों को न्यूटन के प्रयोग में देखा गया कि चकती पर घुमाने पर वह श्वेत दिखाई पड़ता है। रंग है 7, लेकिन सब जब मिल जाते हैं तो श्वेत हो जाते हैं। और श्वेत में स्व है, स्व में सत्व है। जब कोई व्यक्ति अपने स्वभाव को देखता है, अपनी प्रकृति को देखता है, तो जीवात्मा का स्वभाव जो है वो परम पुनित स्वभाव है। वह ज्ञान और प्रयत्न वाला स्वभाव है, पुरुषार्थ वाला स्वभाव है। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञान आत्मनुलिंगम। आत्मा की लिंग है, पहचान है, ज्ञान है, प्रयत्न है, पुरुषार्थ है, इच्छा, द्वेष। तो इच्छा भी है, द्वेष भी है, दुखानुशयी द्वेष है। द्वेष की प्रवृत्ति भी है, अच्छी इच्छाएं भी है, लेकिन उस द्वेष की प्रवृत्ति को हटाकर प्रयत्न और पुरुषार्थ करता हुआ जीवात्मा जब आगे संवर्धित होता है, तब ऐसे जीवात्मा का रूप जो है हरा भरा होता है, आनंदमयी होता है। और सूर्य की किरणों में 7 रंगों को जब मिलाया जाता है तब वो श्वेत होता है। उसी प्रकार से अपने अस्तित्व की ओर जाने के लिए इस रूप की बात कही जा रही है। और साथ ही साथ मई, यहाँ मई का भी प्रयोग किया जा रहा है। मई का प्रयोग सप्तमी में है, मुझ में और तुझ में। तो जैसे मैं तुमको स्वीकार करता हूं, अतः मुझ में जो तुम रूप देख रहे हो, उस रूप के अंदर हरापन देख रहे हो, आनंद देख रहे हो, शिक्षा का रूप देख रहे हो, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में भी रूप की बात आती है। विद्या नांग नरस्य रूपम अधिकम प्रछन्न गुप्तम धनम। रूप तो बहुत है, लेकिन एक विद्या के रूप को बताया गया कि यह छुपा हुआ धन है। और जिस व्यक्ति के अंदर, जिस दाम्पत्य जीवन के अंदर पति पत्नी के अंदर रूप है और वो विद्या का रूप है, तब वो घर परिवार चलाना आसान हो जाएगा। इसी क्रम में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।